बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्ट में भी लाजवाब है। अगर आपको ये आसान सी दाल माश की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दाल माश को बनाने के लिए 1 कप ली है मैंने दाल माश, जिसको खुले पानी के अंदर धोकर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगी हुई दाल का पानी निकाल के मैंने रख लिया है। एक बड़ा सा प्याज लेंगे, एक दो टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च टेस्ट के मुताबिक, नमक जा रहा है टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करना मैंने भूल गई थी, बाद में हमने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले पैन को प्री हीट करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तब इसमें हमने शामिल कर देना है एक बड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। बहुत आसान और बेसिक मिसालों के साथ दाल माश बनाई जाती है और इतनी ही मज़ेदार होती है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें प्याज शामिल करना है और प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा जला हुआ प्याज होगा तो आपकी दाल माश का भी कलर वैसा ही डार्क ब्राउन हो जाएगा। जितना प्याज का लाइट गोल्डन कलर रखेंगे उतना ही आपकी दाल माश का कलर भी लाइट गोल्डन सा आएगा। डिपेंड करता है प्याज के कलर के ऊपर। अब 1 चम्मच इसमें हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ही प्याज को लाइट सा पिंकिश सा कलर आना स्टार्ट होगा फ़ौरन शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरह। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म करेंगे और तमाम बेसिक मसाले मैंने इसमें शामिल कर देने हैं, जिसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर और साबुत कुटी लाल मिर्च। अप्रॉक्सीमेटली ये तमाम बेसिक मसाले शामिल करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा देंगे और साथ ही इसमें हमने टमाटर शामिल करके थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे के इसको बहुत अच्छी तरह भून लेना है मसाले को। ऑप्शनल है, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। मसाले को अच्छी तरह गल जाना चाहिए, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तब इसमें हमने दाल माश जो भिगो कर रखी थी इसका पानी निकाल कर वो शामिल करेंगे। दाल माश जो है वो उसको अच्छी तरह इस मसाले के साथ हमने तेज़ आंच पर भून लेना है। स्लो आंच पे नहीं, तेज़ आंच पे भूनिएगा। तेज़ आंच पे भुनने से दाल जल्दी गलेगी और आपकी भुनाई भी बहुत अच्छी तरह होगी। अब इसको जब हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है तो इतना पानी शामिल करेंगे कि जिसमें दाल इजीली गल जाए। तो आधा कप मैंने दाल ली थी तो 3 कप मैंने पानी शामिल करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए पहले कवर किया है। फिर चेक कर लें अभी कसर बाकी है तो आंच को थोड़ा मज़ीद स्लो कर दें। तेज़ आंच पे पहले दाल को पकाया था ना, अब इसको थोड़ा स्लो कर दें ताकि दाल अच्छी तरह नरम हो जाए, अंदर तक गल जाए। जब दाल गल जाएगी अच्छी तरह, तमाम पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, लंबाई में कटा हुआ अदरक अपने टेस्ट और चॉइस के लिहाज से शामिल कर सकते हैं, शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाए और तमाम मिसालों की जो खुशबू है वो दाल के अंदर रच बस जाए। बस दाल तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं और मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल माश की बहुत आसान सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की कैसी लगी मेरे स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।